हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोलोइड्स। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन, मडी वाटर कैन बी कोगुलेटेड मोर इफेक्टिवली बाय alum एज कंपेयर टू NaCl। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड ऑप्शन, सरफेस टेंशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइड इज लेस देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। Option number 3, when excess of AgNO3 is added in the aqueous Ki solution and the salt is subjected to electrophoresis, coagulation occur near the anode. And option number 4 is cloud bursting in atmosphere occur due to large amount of water present in the cloud. Okay, आपको बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। तो देखिए, मडी वाटर कैन भी, देखिए कोगुलेशन के बारे में अगर बताऊं तो कोगुलेशन पावर, हार्डिस कुज रूल आपने पढ़ा होगा, वो कहता है कोगुलेशन power is directly proportional to charge on ion. Okay, directly proportional to charge on ion. ओके, फॉर एग्जांपल देखिए अलम क्या होता है। पहले तो अलम कहता है, अलम होता है जिसके अंदर एल्यूमिनियम आयन पड़ा, बाकी कुछ पड़ा, बाकी भी चीजें पड़ेंगी लेकिन एल्यूमिनियम आयन जरूर पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल पोटास अलम जो सबसे कॉमनली आप देखते हो, KAlSO4 ट्वाइस SO4 की ट्वाइस पॉइंट 12H2O, ये होता है आपका पोटासल। ओके, एंड NaCl आपको पता ही है NaCl। तो देखिए चार्ज ऑन आयन, मान लीजिए आपके कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर जो आपका मडी पार्टिकल है उसमें जो सॉल्यूशन है उसका पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसको क्या चाहिएगा, इसको चाहिएगा नेगेटिव चार्ज, इसको चाहिएगा नेगेटिव चार्ज आयन। तो देखिए नेगेटिव चार्ज आयन यहाँ पर क्या है, सल्फेट जिसके ऊपर -2 चार्ज है, और यहाँ पे क्लोरीन जिसके ऊपर -1 है। ओके, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको क्या, पॉजिटिव तो हो गया सॉरी, मान लीजिए कोलोइडल पार्टिकल है जो मड के अंदर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको क्या चाहिएगा, उसको चाहिएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अपोजिट चार्ज आयन आर रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन, राइट। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर +3 पड़ा है और सोडियम के ऊपर +1। ओके, तो चाहे तो आप पॉजिटिव चार्ज देखिए चाहे नेगेटिव चार्ज देखिए, दोनों के दोनों आपके पोटास अलम के ऊपर ज्यादा होंगे, किसी भी अलम के ऊपर ज्यादा होंगे NaCl से। ओके, तो आपके कोगुलेशन सॉरी आपके कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर, मर्डी पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कुछ भी हो। ओके, कोगुलेशन पावर किसकी ज्यादा होगी, अलम वाले की, क्योंकि वहां पर चार्ज आयन ज्यादा है, बहुत कटायन आयन। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट, सरफेस टेंशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइड इज लेस देन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। देखिए कोलोइडल आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका दो पार्ट से बना है, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। ये कुछ कुछ आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट की तरह है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, सरफेस टेंशन की बात करते हो ना, सरफेस टेंशन आपके अगर सरफेस टेंशन की मैं बात करूं तो सरफेस टेंशन ऑफ योर लायोफोबिक कोलोइड इज ऑलवेज लेस देन, ओके, अगर कोलोइडल पार्टिकल है तो लाइफोबिक कोलोइड की उसकी हमेशा कम होगी डिस्पर्जन मीडियम से। फॉर एग्जांपल डिस्पर्जन मीडियम क्या है, मान लीजिए आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो वाटर से कम होगी। इसका रीजन क्या है, ओके, इसका रीजन क्या है, देखिए सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन सरफेस। तो देखिए प्योर वाटर के केस में क्या होगा, प्योर वाटर के केस में देखिए, प्योर वाटर के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर मैक्सिमम होंगे सरफेस के ऊपर। ओके, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर डालोगे, मान लीजिए आपने इसके ऊपर सरफेक्टेंट डाला, ओके, C17H35 और यहाँ पर COO नेगेटिव Na, तो क्या होगा, ये आपके सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, कोलोइडल बनने से पहले क्या करेगा, कुछ पार्टिकल आपके सरफेस पे आ जाएंगे। ओके, हाँ कुछ बल्क में भी होंगे लेकिन सरफेस पे भी होंगे, राइट, और कुछ बल्क में होंगे, बल्क में ऐसा होगा माइसेल बना रखी होगी, राइट, माइसेल बना रखी होगी बल्क में। तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल सरफेस पे किसके ज्यादा हो गए, देखिए पार्टिकल सरफेस पे किसके ज्यादा हो गए हैं, अब क्या, और वाटर की जगह वाटर के कुछ मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया सरफेक्टेंट ने, जिसके कारण सरफेस टेंशन कम हो जाती है कोलोइडल बनते वक्त, राइट। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है।
ओके, सरफेस टेंशन ऑफ लाइपोफिक कोलॉइड ऑलवेज कम होगी प्योर वाटर से, डिस्पर्जन मीडियम लाइक प्योर वाटर या कोई भी सॉल्वेंट, जनरली सॉल्वेंट वाटर ही होता है, राइट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन नंबर थर्ड, व्हेन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड इन KI। तो देखिए, आपने AgNO3 लिया है और साथ में KI लिया है। आपको पता होगा हेलोजन के प्रति बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी रखता है क्या आपका, हेलोजन के प्रति हाई एफिनिटी रखता है आपका Ag आयन। तो यहाँ पे ये बना लेगा AgI। अब देखिए, आपने एक्सेस में क्या लिया है, एक्सेस में लिया आपने Ag, ये आपने लिया एक्सेस में। और ध्यान रखना, अगर मैं चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल की बात करूं, अगर आपने KI को एक्सेस में लिया होता तो डेफिनेटली, देखिए आपने लिया AgNO3 प्लस क्या AgI। ओके, अब एक्सेस में आपने लिया है, तो देखिए जो कॉमन आयन यहाँ पर Ag, और देखिए AgNO3 और AgI में कॉमन आयन Ag है। तो क्या होगा, बचा हुआ Ag क्या करेगा, AgI बनने के बाद बचा हुआ Ag, एक मिनट, बचा हुआ Ag इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो भी कॉमन आयन है वो आपके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और आपके कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, राइट। आपके कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर आपने KI एक्सिस में लिया होता तो देखिए AgI और KI में कॉमन आयन क्या, आयोडीन, तो आयोडीन एब्जॉर्ब होता। ओके, तो अब और नेगेटिव चार्ज हो जाता। अब देखिए कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ओके, अब इसके आगे क्या लिखा है, आगे वाली लाइन पढ़ना भाई। आगे लिखा है सब्जेक्टिव टू इलेक्ट्रोगुलेशन। ओके, तो आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करा दी, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दी। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दी। देखिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, पार्ट कैथोड, ओके, पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड के ऊपर, यहाँ पर नेगेटिव है। तो इसको बोलोगे एनोड, एनोड पर होता ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता रिडक्शन। तो खुद ही बताइए, किसी पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो कहाँ पे जाएगा, अगर किसी पार्टी इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसी पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास तो जाएगा नहीं, ये जाएगा नेगेटिव के पास। तो कोगुलेशन कहाँ पे होगी, कोगुलेशन यानी प्रेसिपिटेशन कहाँ पर बनेगा, कोगुलेशन होगी यहाँ पर कैथोड के पास। तो ये ऑप्शन बी, एक मिनट, ओके, इसमें लिखा है नियर एनोड, सॉरी इसमें एनोड पे लिखा नहीं, एनोड पे कोगुलेशन नहीं होगी। तो अगर हमारे पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड के पास जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। और लास्ट स्टेटमेंट, क्लाउड बर्स्टिंग इन एटमॉस्फेयर अकर ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द क्लाउड। देखिए ये स्टेटमेंट काफी हद तक गलत है। गलत कैसे, हम आपको बता देता हूँ। ओके, जैसे एग्जैक्ट रीजन ये नहीं होता, क्लाउड बर्स्टिंग होता है एकदम से क्लाउड का सारा वाटर फॉल हो जाना, राउट हाई हैवी रेन होना, वो कैसे होती है, तो देखिए, देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका हिल लेक बहुत ज्यादा बड़ी, एक एग्जांपल है क्लाउड रेन का बहुत कॉमन। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपको एक बात पड़ी होगी, जैसे जैसे अप टू डाउन जाते हो तो आपका क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। यही रीजन जब एरोप्लेन वगैरह की बात करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, राइट। ओके, हाई टेम्परेचर पे, और एक और जो हमारे हायर एटमॉस्फेयर है उसमें आप जाएंगे कि क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट पे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो यहाँ पर है आपका हॉटनेस और ऊपर है कोल्डनेस। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए हॉट एयर ठंडी होके क्या बन जाते हैं, बादल। यहाँ पे आपका बादल बन गया है, यहाँ पे आपके बादल बन गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एयर होगी वो टकराएगी इससे, ढलान से, आपकी हिल से, और यहाँ पर क्या करेगी, वाटर आपके जो व्हाट यू कैन से क्लाउड को ऊपर उठाएगी। तो क्लाउड ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, और ध्यान रखना जैसे जैसे क्लाउड ऊपर उठता जाता है उसकी जो ड्रॉप है वो ठंडी होती जाएगी, राइट, क्योंकि ऊपर ठंडा, और ठंडी होती जाएगी एक दूसरे के पास आती जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। ठीक है, वो कंडेंस हो जाएगी बहुत ज्यादा। और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर यहाँ पे ये बहुत ज्यादा कंडेंस हो चुका होगा क्लाउड, और ये वेट बहुत ज्यादा होने के कारण एकदम से हैवी रेन होगी। ओके, और पूरा का पूरा वाटर सडनली, नॉट स्लोली, सडनली एकदम से पूरा का पूरा वाटर नीचे आएगा। ओके, और इसी को बोलते हैं क्लाउड का बरस्टिंग। तो क्या है, आपकी कोल्ड, आपकी हॉट एयर क्लाउड को ऊपर लेके जाएगी, ऊपर लेके जाएगी, और आपका क्लाउड ठंडा होता जाएगा, कंडेंस होता जाएगा, ऑयल ड्रॉपलेट पास पास आती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आपका क्लाउड एकदम से बरस्ट हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या है, कोल्ड एयर का इसके द्वारा ऊपर उठाना और क्लाउड का कंडेंस होते जाना।
और एक टाइम पे क्लाउड का एकदम से बरस्ट हो जाना, सारा वाटर नीचे आना। ये मोस्टली हिली एरिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, लाइक धर्मशाला में हुआ, ये लद्दाख में हुआ, राइट। ओके, तो यहाँ पर और इसी को बोलते, ओके, इसी को बोलते क्लाउड रेन। तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन कौन सा देखिए, इसका एग्जैक्ट रीजन है कंडेंस हो जाना क्लाउड का बहुत ज्यादा, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। ओके, वाटर बहुत ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता, वाटर की डब्ल्यू बहुत ज्यादा कंडेंस होना एक्चुअल रीजन है, क्लाउड का साइज मायने नहीं रखता, क्लाउड की कंडेंस कितना है, ऑयल ड्रॉपलेट कितने पास है, ये मेजर मैटर करता है। तो इसमें पूछा करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट तो हमारी दो ही है, ए एंड बी, सो करेक्ट आंसर आर ए एंड बी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।